तो एक समय में इंडिया फर्स्ट का नारा देने वाली कंट्री आज इंडिया आउट का नारा दे रही है और उन्होंने भारतीय मिलिट्री को कहा है कि वो उनके देश से वापस निकल जाएं और वापस भारत में ही चले जाएं। और ये भी बेसिकली एक इस्लामिक कंट्री है। तो आखिर हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं? तो भारत के जो मिनिकॉय आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के पास में, आप देखेंगे वहाँ से 120 किलोमीटर के ही दूरी पर मालदीव्स नाम का एक देश आपको देखने को मिल जाएगा, जो वैसे तो टूरिज़्म के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारतीय जो हैं वो बड़े पैमाने पर टूरिस्ट स्पॉट मालदीव्स को बना करके रखे हैं। तो ये उसी देश की आज हम बात करेंगे कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते आखिरकार इतने अच्छे से इतने बुरे पर कैसे आ गए हैं। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर चाइना का भी क्या रोल है इसको भी हम समझेंगे, और भारत आगे क्या कर सकता है, क्या वाकई मालदीव्स भारत को एलिमिनेट कर पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मालदीव्स जब एक आज़ाद देश बनता है साल 1965 में, तो भारत फर्स्ट कंट्री होता है जब उनको एक इंडिपेंडेंट नेशन मानते हैं। और मालदीव्स के डेमोक्रेसी को बचाने में भारत का बहुत ही अहम भूमिका है। जब साल 1988 में आप देखेंगे उस वक्त मालदीव्स के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम होते हैं, तो उनके खिलाफ ऑलरेडी 2 बार मिलिट्री कू का इस्तेमाल किया जाता है कि तख्ता पलट करके उनको हटा दिया जाए। और जब भी मिलिट्री कू होता है वो वहाँ की जो सिविलियन जनता है उनको वो कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करते हैं और पीसफुली उस सरकार को हटा देने में वो कामयाब अगर होते हैं तो वो मिलिट्री को काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है। तो 2 बार तो वो अनसक्सेसफुल हुए ही थे। तीसरी बार आप देखोगे तो वो काफ़ी बड़े पैमाने पर यह था कि अब्दुल गयूम को हटाना है, और इसको बैकिंग मिल रहा था लुतूफी नाम के एक बिजनेसमैन है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी नहीं थे मालदीव्स के पास में उन सभी से लड़ने के लिए। इसी वजह से आप देखोगे तो मालदीव्स के राष्ट्रपति अलग अलग देशों से सहायता मांगते हैं और सारे ही देश ऑलमोस्ट मना कर देते हैं। जहां पर उसके बाद आप देखेंगे तो यूके के एडवाइस से वो भारत से मदद मांगते हैं और भारत ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करता है और डेमोक्रेसी को बचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, यहाँ तक कि जो मालदीव्स की इकोनॉमी है उसमें भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का है। 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स के एड से आप देखोगे जो इकोनॉमी ही लगभग 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की है जीडीपी वाइज, आप देखोगे उसमें कहीं ना कहीं भारत का अकेले का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें टूरिज्म से मालदीव्स के पास में 28% जीडीपी जो है वो जनरेट होता है और 60% फॉरेन एक्सचेंज से, जो कि अकेले का कंट्रीब्यूशन भारतीय टूरिस्ट्स का है, ऐसा कार्नेजी रिपोर्ट के मुताबिक आपको देखने को मिलेगा। इवन इंडिया ने हाल ही में 100 मिलियन यूएस डॉलर्स का असिस्टेंस भी दिया है। साथ साथ में भारत ऑपरेशन नीर भी लॉन्च किया है ताकि स्वच्छ जल जो है वो मिल सके मालदीव्स को, और इसी के साथ साथ में ऑपरेशन संजीवनी भी, ताकि कोविड वैक्सीन्स जो है कोविड के समय में वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए और लोगों को वैक्सीनेट किया गया भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से। और मालदीव्स भी भारत का समर्थन करता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए, और साथ साथ में कश्मीर मुद्दे पर भी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब भारत का इतना इमेंस कंट्रीब्यूशन है तो फिर अचानक से इंडिया आउट का कैंपेन कैसे चलने लग गया। तो बात आपको हम बता दें कि मालदीव्स में जब जब चुनाव हुए हैं, आइदर जो भी प्रेसिडेंट चुना गया है वो इंडिया के प्रो में रहा है या इंडिया के अगेंस्ट में, हमेशा उनका प्रोपागेंडा इसी के हिसाब से होता है। जैसे कि साल 2008 में आप देखेंगे तो जब मोहम्मद नशीद प्रेसिडेंट होते हैं तो वो प्रो इंडिया स्टैंड लेते हैं, जहां पर आप देखोगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस कोऑपरेशन साइन करते हैं, जिसके तहत भारत जो है वो उस रीजन में 26 रडार जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है, जिसके तहत वो परमानेंट पोस्ट्स को मॉनिटर करने के लिए बनाएंगे और दुश्मनों को डिटेक्ट करने के लिए इंटेलिजेंस गैदर करेंगे, शिपिंग भी ट्रैक करेंगे ताकि जो ओशनिक वाटर का सब सरफेस है उसको वो जान सकें। इसी के साथ साथ में ध्रुव हेलीकॉप्टर्स जो है वो भी भारत ने मालदीव्स में डिलीवर करे, और इन्हीं सब के मेंटेनेंस के लिए भारतीय मिलिट्री जो है वो वहां पर तैनात हुआ करती है। लेकिन आप देखोगे तो अब 2023 में जो नए राष्ट्रपति चुन करके आए हैं मोहम्मद मुइज़ू, जिनका इलेक्शन कैंपेन ही था इंडिया आउट, वो आते ही सबसे पहला यही उन्होंने कहा कि भारतीय मिलिट्री को वो अपने सॉइल से हटाना चाहते हैं।
यहाँ तक कि आप देखोगे तो लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया है। लोगों का भी यही मानना है कि भारतीय मिलिट्री को अपने वतन जाना चाहिए। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पुतलों को भी जलाया जा रहा है और इस प्रकार से प्रोटेस्ट जो है वो देखने को आपको मिलेगा। और ये चीज़ें रातों रात नहीं हुई हैं, ये बैक एंड से काफ़ी हद तक आप देखोगे कि चली आ रही हैं। जैसे कि आप देखोगे पीपीएम पार्टी के लीडर अब्दुल्ला यमीन, जो माना जाता है कि अगेन वो भी अगेंस्ट इंडिया है और प्रो चाइना है, तो 2009 में जब भारत डिफेंस पैक्ट साइन करता है तब वो लोकल्स से कहते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है, क्योंकि इसके तहत अब मालदीव्स का जो सॉवरेनिटी है उसको भारत इस्तेमाल करेगा अपने इंटेलिजेंस के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, यानी कि मालदीव्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वहीं 2010 में आप देखोगे तो मौले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मौले जो है वो कैपिटल है वहाँ की, तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वो जो रिनोवेशन का काम दिया गया वो भारतीय कंपनी जीएमआर को दिया गया, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफ़र के मॉडल पर। अब यूजुअली आप बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफ़र का मॉडल को समझोगे तो कंपनी जो है वो बनाती है और फिर उसको वो ऑपरेट करती है तब तक जब तक कि उसका लागत जो है वो नहीं निकल जाता है और फिर वो सरकार को ट्रांसफ़र कर देती है। अब इस केस में आप देखोगे तो फिर से अब्दुल्ला यमीन ने कहा कि वापस से भारतीय कंपनी जो है वो मालदीव्स में किसी कंपनी को मौका नहीं दे रही है और वो अपना दबदबा इतना बना ले रहे हैं कि एक समय में वो मालदीव्स के ऊपर शासन तक करने लग जाएंगे। यहाँ तक कि आप देखोगे तो अब्दुल्ला यमीन जो है वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ चढ़ करके उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मालदीव्स जो है वो पार्ट भी है, आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ में उन्होंने इंडियन मिलिट्री के ऊपर स्पायनेज तक के भी केसेस को बताए हैं। फिर से आप देखोगे तो इब्राहिम सोली जब आते हैं तो वो प्रो इंडिया होते हैं। हालांकि 2022 में इंडियन एम्बेसी में प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब 70% डिफेंस और फूड आइटम्स जो है वो मालदीव्स का भारत से ही जुड़ाव है। वहीं अगर आप देखोगे तो इंडिया ने 25 बेड का मिलिट्री हॉस्पिटल भी बनाया है। यहाँ तक कि 2004 में जब सुनामी आया था तब भी ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए भारत शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आप पाकिस्तान और मालदीव्स ही ऐसे दो नेशंस हैं जो साउथ एशिया की तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगे कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप कहोगे तो फिर ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी भारत के पास बहुत सारे नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएस से लेकर के फ्रांस से लेकर के इजराइल से लेकर के यूके तक जो भारत का समर्थन कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कंट्री जो दरअसल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो अगर भारत के पक्ष में नहीं है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। वैसे भी तो हमने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान में भी किए हैं, ईरान में भी किए हैं, लेकिन सिचुएशंस सर्टेन नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। लेकिन आपको हम बता दें कि दरअसल इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो दो जो जाइंट्स हैं इंडिया और चाइना, वो दोनों ही कंट्रीज़ मालदीव्स को रिझाने में लगे हुए हैं। और इंडियन ओशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसका ये पार्ट है। अब सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप रोड्स पर चलते हैं तो हाईवेज आपको देखने को मिल जाते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह के लिए, वैसे ही सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जोड़ने का काम करते हैं। जो लंबे रास्ते होते हैं उसको वो शॉर्ट करने का काम करते हैं, सेफ और सिक्योर करने का काम करते हैं। तो मालदीव्स वहाँ पर लाई करता है। इसी रूट से आप देखेंगे तो 2/3 वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 1/3 आपको बल्क कार्गो ट्रैफिक और 1/5 आपको वर्ल्ड्स कंटेनर शिपमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि एल्फ्रेड महान ने एक बात कही थी कि हूएवर कन्कर्स द इंडियन ओशन विल कॉन्कर द वर्ल्ड। अब आप देखोगे तो जोग्राफिकली 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल के ये पास में है। आप देखोगे तो इसके एक तरफ में गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, और वहीं उसके आप देखोगे वेस्ट में तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जहां से चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपमेंट होता है ट्रेड का, यानी कि ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर यह बसा हुआ कंट्री है। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप इस लोकेशन का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने में बहुत मदद मिलेगी। इसी वजह से 50% इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड होता है इस रूट से, 80% एनर्जी का इंपोर्ट्स, 84% चाइना का एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यहीं से फुलफिल होता है और 65% वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड। इवन चाइना भी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है जिसमें वो भारत को एनसर्कल कर रहे हैं अपने डायमंड नेकलेस से, तो दरअसल आप देखोगे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, वहीं आप बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट और जिबूती पोर्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब मालदीव्स पर भी कंट्रोल हो जाएगा तो भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा डेंजर जो है वो होगा।
इस वजह से आप देखोगे तो भारत भी लगातार कोशिशें कर रहा है कि वो किस तरीके से डिप्लोमेटिकली और स्ट्रांग बना सके। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कंप्लीटली मालदीव्स भारत को एलिमिनेट नहीं कर सकता है। उनको भी पता है कि भारत के बगैर वो कुछ भी नहीं है। इस वजह से उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडियन ओशन रीजन में हमारे लिए। तो आगे का हम जरूर देखेंगे कि किस प्रकार से चीजें चलती हैं, दोनों ही सुपर पावर्स के क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं। फिलहाल तो चाइना खुश है और भारत के लिए थोड़ा सा ये चिंता का है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पता है कि डिप्लोमेटिकली हमने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को हैंडल करा है। तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से और साथ साथ में वसुधैव कुटुंबकम से, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के लीडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद से, तो इस वजह से भारत को अपना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस पता है। और मालदीव्स चाइना के डेट ट्रैप में ना फंसे, इसलिए मालदीव्स की जनता को भी इस चीज़ को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए, ताकि बाकी कंट्रीज़ का जो हाल है श्रीलंका से लेकर के पाकिस्तान तक वो मालदीव्स का ना हो, वरना वो उन्हीं के एसेट्स को इस्तेमाल करेंगे उन्हीं के अगेंस्ट में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारत क्वाड नेशंस के साथ मिलकर के भी काफ़ी अच्छा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे काम कर रहा है। हमारा अमेरिका के साथ में भी बहुत अच्छा रिलेशंस है। डिएगो गार्सिया आइलैंड्स जो हैं वहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत जो है वो अपना कहीं ना कहीं सर्विलांस का मैकेनिज्म एस्टैब्लिश कर रहा है। बाकी भी आपको इंडियन ओशन में आपको देखने को मिल जाएंगे कई सारे आइलैंड्स भारत के ही नाम पे। जकार्ता आप इंडोनेशिया में देख सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मॉरिशियस में भी, सेशल्स में भी, ये सारे जगहों पर आगा लेगा और बाकी के एजम्पशन आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। यानी इंडिया भी टेक्निकली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो देखते हैं आगे का किस प्रकार से रहेगा। इस वीडियो को तो फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को पूरा देखा करिए, और अगर आपको हेल्प होता है तो प्लीज़ शेयर किया करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो पसंद आए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।